हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ा ही कॉमन सा एक इंग्लिश का टॉपिक है। वो है वर्ब के बारे में कि वर्ब किसको कहते हैं, व्हाट इज़ वर्ब। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके आपको बताएंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में वर्ब है क्या, वर्ब किसको कहते हैं। तो जैसे कि हम अपनी डेली की रूटीन में देखें तो कोई ना कोई एक्टिविटी हम डेली की रूटीन में हर वक्त करते ही रहते हैं लगभग। जैसे हम सो भी जाते हैं तो वो भी एक एक्टिविटी ही है हमारे द्वारा की जा रही। तो सोने को हम बोलते हैं स्लीप। स्लीप ये जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। सोने वाला काम भी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी कोई ना कोई एक्टिविटी देखो हो रही है। तो मतलब हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम है जो हम, जैसे कि हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती है, ठीक है। तो वो सभी तरह के जितने भी काम है वो वर्ब कहलाते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में वर्ब को क्या बोलते हैं? वर्ब को बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया क्या है? क्रिया बोलते हैं काम को। किसी भी तरह का हम काम करते हैं, चाहे वो काम हमारे द्वारा किया जाता हो, चाहे वो काम अपने आप हो जाए। अपने आप कैसे हो जाएगा? हम देखते हैं कि जैसे हवा चल रही है, ठीक है, वो सारा काम अपने आप हो रहा है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर रहे। जैसे ज्वालामुखी फटता है, कोई भी नेचुरल चीज़ है, जैसे बारिश आती है, ठीक है, या फिर हमारे द्वारा किया जाता कोई भी काम है, तो ये सभी जो है वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वर्ब को समझने के लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे देखिए, एक टेबल है, उसके ऊपर कोई बुक पड़ी है, तो वो बुक पड़ी है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अभी तक उसके साथ कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत नहीं की गई किसी भी तरह से, ना नेचुरल रूप से, ना मैंने खुद की है, ना किसी और ने कुछ की है। तो वो क्या है? सिंपल एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी किसी भी तरह की वर्ब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी मूवमेंट ही नहीं हो रही। जितनी देर तक कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वहाँ पे कोई भी वर्ब का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, बुक को ओपन करके उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बुक के साथ कोई ना कोई मूवमेंट हुई है। कौन सी मूवमेंट हुई है? मैंने सबसे पहले बुक को ओपन किया, तो यहाँ पे ओपन वाली सबसे पहले जो है वर्ब हमारे सामने आती है। ओपन, ओपनड, ओपन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म की ही बात करेंगे। तो इसमें हमें नज़र आई ओपन वाली वर्ब की फॉर्म। और उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे रीड वाली वर्ब जो है हमारे सामने आती है। तो वर्ब की यही पहचान है कि जितनी देर तक हम कोई भी किसी भी चीज़ के साथ कोई मूवमेंट नहीं करते, उस पर जहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, जहाँ कोई और हरकत नहीं करते, तो हम कभी भी उसको वर्ब नहीं बोल सकते। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहेगा, वो वस्तु की वस्तु ही रहेगी। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दूसरी एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैं कुछ भी तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा, तो कोई भी आपको वर्ब यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, कोई भी क्रिया आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हमारे आँखों के सामने मूवमेंट नहीं हो रही। बट तभी क्या होता है, तभी मुझे अचानक से कोई ख्याल आता है, तो उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, दूसरे को नहीं पता देखने वाले को, क्योंकि वो मेरे अंदर चल रहा है सब कुछ। तो मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है, तो उसके बारे में मैं सोचना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा काम करना स्टार्ट कर दिया? सोचने वाला काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पे थिंक वाली वर्ब आएगी। थिंक मतलब सोचना। तो यहाँ पे मेरे दिमाग के अंदर कोई ना कोई हरकत हुई है, तो यहाँ पे वो उसी हिसाब से जो वर्ब है वो अपने आप को ले लेती है सामने, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड ने सोचना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे थिंक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि चाहे हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हमारी बॉडी के बाहर, चाहे हमारी बॉडी के द्वारा, चाहे अपने आप, कोई भी किसी भी तरह की मूवमेंट जो होती है उसको हम वर्ब कहते हैं, क्योंकि उसमें हमें काम, कोई ना कोई काम होता नज़र आ रहा होता है, कोई ना कोई क्रिया नज़र आती है, तो उसको हम बोल देते हैं वर्ब। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वर्ब किसे कहते हैं। बाकी की जो वर्ब की दूसरी टाइप्स हैं वो हम तब सीखेंगे जब हम सेंटेंस करेंगे, क्योंकि उन सभी
वर्ब्स का यूज़ जो हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको वर्ब की डेफिनेशन ही बताई है, बाकी की जो दूसरे हिस्से वर्ब के हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो हम आपको सेंटेंस जब हम बनाते जाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग तो हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपको वर्ब के बारे में ही बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको हमारी आने वाली नई नई जो भी वीडियोस हम डालेंगे उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी अगली